नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2020। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि नोबेल पुरस्कार तो हम जानते हैं सबसे पहले कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहली बात, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। तो अब थोड़ा सा इसके नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो इसके विषय में सबसे पहली बात कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 ईस्वी में हुई थी। 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सब ये दिया कब जाता है। इसका वितरण होता है, इसका वितरण 10 दिसंबर को होता है। शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुई थी। वितरण कब किया जाता है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। जो लेटेस्ट अभी दिया गया है 2020 में, हम उसकी बात करेंगे। तब इतना है। तो ये कितने क्षेत्र इसके कितने हैं, ये सबसे पहली बात 6 क्षेत्रों में दिया जाता है वर्तमान समय में। लेकिन जब ये प्रारंभ हुआ था देना, तो उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाने लगा। प्रारंभ में तो हम सबसे पहले जानेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब ये प्रारंभ हुआ था तो उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल मिला के अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक स्वीडन के मनोवैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 2020 में किन किन को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि किस क्षेत्र में मिला है, किसको मिला है, किस लिए मिला है। बस यही 3 पॉइंट बनते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो सबसे पहले जानेंगे इसमें 3 लोगों को मिला है। सबसे पहला नाम है माइकल हाउटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर। तो याद कर सकते हैं, माइकल हाउटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर। अब इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो माइकल हाउटन ब्रिटेन से करते हैं और चार्ल्स एम राइस यूएसए, हार्वे जे अल्टर यूएसए। किस लिए मिला है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमको ध्यान रखना है कि 3 लोगों को मिला है, माइकल हाउटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर। किस लिए मिला है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। तो चलिए एक दो बार रिवीजन करना, क्लियर हो जाएगा। किसको मिला, माइकल हाउटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर। माइकल हाउटन कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। हार्वे जे अल्टर यूएसए, चार्ल्स एम राइस यूएसए। किस लिए मिला है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। चलिए दूसरा देखते हैं, भौतिकी का नोबेल। भौतिकी का नोबेल ये भी 3 लोगों को मिला है। सबसे पहला नाम आता है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। रेनहार्ड गेंजेल ये जर्मनी के रहने वाले हैं। और एंड्रिया गेज ये यूएसए, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इसमें कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। किस लिए मिला है, ब्लैक होल के कुछ रहस्यों की इन लोगों ने जानकारी दी। ब्लैक होल की खोज आइंस्टीन ने की थी, आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। कुछ रहस्य थे जो आइंस्टीन नहीं खोज पाए थे, उनकी जानकारी इन लोगों ने दी। तो इसके लिए इन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का किसको मिला, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज। रोजर पेनरोज कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। रेनहार्ड गेंजल कहाँ के हैं, जर्मनी के। एंड्रिया गेज यूएसए के। चलिए हमारे अनुसार ये दोनों क्लियर हो गए। तीसरा देखते हैं रसायन का। तो रसायन के क्षेत्र में अब की बार 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका नाम क्या है, इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। तो इमैनुअल कारपेंटियर फ्रांस के हैं और जेनिफर डाउडना यूएसए के। इन लोगों को किस लिए मिला, इनको मिला है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या होती है, डीएनए में फेर बदलाव। इसकी सहायता से हम कुछ आनुवांशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग के लिए रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को रसायन का नोबेल मिला। अब कुछ
डीएनए क्या होता है, तो हम जाने डीएनए एक आनुवांशिक लक्षण होता है, जिससे कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं तो किसकी सहायता से जाते हैं, डीएनए की। तो अब इसमें हम एडिटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, कोई आनुवांशिक बीमारी है तो उसको हम दूर की जा सकती है। तो इसके लिए इन लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए 3 क्षेत्र ये क्लियर हो गए हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। माइकल हाउटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे अल्टर, 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। किसके लिए मिला, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। और भौतिकी में भी कितने लोगों को मिला, 3 लोगों को, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजर, एंड्रिया गेज। किस लिए मिला, ब्लैक होल के रहस्यों के जानकारी जो दी थी इसलिए मिला। रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना को मिला। किस लिए मिला, जीनोम एडिटिंग के लिए मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बाकी के क्षेत्र। सबसे पहले जानेंगे साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में मिला है लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक को मिला, ये यूएसए की कवियत्री हैं, यूएसए की रहने वाली है, कवियत्री हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इनको अपनी सुरीली आवाज के लिए मिला। बस ये ध्यान रखना, साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक लोगों को मिला है कि कौन है, लुईस ग्लुक। कहाँ की रहने वाली, यूएसए की, सुरीली आवाज के लिए इनको मिला है। अब 5वां नंबर हम देखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल 2 लोगों को मिला है, साहित्य का 1 लोगों को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2 लोग कौन कौन से हैं, एक है पॉल मिलग्राम और एक है रॉबर्ट विल्सन। ये दोनों लोग यूएसए के हैं। अभी तक ये भी यूएसए, ये भी यूएसए, ये भी यूएसए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसको किसको मिला, पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला। कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के रहने। किस लिए मिला, इनको मिला है नीलामी के नए तरीकों की, बताया था। किस लिए मिला, नीलामी के नए तरीके जो इन्होंने बताया था, पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। तो इन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। तो ये दोनों क्लियर हो गए, 5 क्षेत्र हो गए। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला, लुईस ग्लुक को मिला। किस लिए मिला, अपनी सुरीली आवाज के लिए मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला। किस लिए मिला, नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अब लास्ट और अंतिम देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है शांति का नोबेल। शांति का नोबेल, शांति का नोबेल अब की बार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, एक संस्था को दिया गया जिसका नाम है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एक संस्था है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या फिर इसको हम हिंदी में बोलेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको मिला है। अब इसको क्यों मिला है, तो 2020 में कोविड-19 के चलते भूखमरी का समाधान करने, या फिर जो भूखे लोगों को हैं, भूखे लोगों को भोजन कराने के लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार, तो भूखमरी मिटाने के लिए। भूखमरी मिटाने के लिए इस प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले देखेंगे 3 हमने देख लिया था। चौथा नंबर साहित्य का नोबेल,
लुइस ग्लुक को मिला, कहाँ की रहने वाली है, यूएसए की रहने वाली है। किस लिए मिला है? इनको अपनी सुरीली आवाज़ के लिए मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल पॉल मिलग्राम को मिला है, रॉबर्ट विल्सन को मिला है। कहाँ के रहने वाले? दोनों लोग अमेरिका के रहने वाले। किस लिए मिला? नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है, इसको मिला है। किस लिए मिला है? भूखमरी मिटाने के लिए। थोड़ी सी हम इसकी बात समझ लेते हैं। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय इटली में है, रोम। रोम कहाँ पे? इटली में है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है, रोम इटली में है। इसकी स्थापना भी जान लेते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। तो अब हमने नोबेल पुरस्कार 2020 के 6 के 6 तरीके देख लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम एक बात थोड़ी सी और जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का, सिर्फ भारत का नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार, एक इनकी पुस्तक है जिसके लिए गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला भारत में सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस कृति के लिए? गीतांजलि एक कृति है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।